हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th एंड 12th वालों के लिए। बोर्ड एग्जाम देने जाने वाले हो आप लोग इस बार, और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में टीचर क्या देकर आप लोगों को फुल मार्क्स देता है और क्या देकर टीचर आप लोगों को फेल कर देता है। ठीक है, जिससे आप लोग तैयारी किए रहते हो लेकिन सोचते हो कि यार नंबर मेरा बहुत ही ज्यादा कम आ गया। आप लोग 90% की तैयारी करके चाहते हो और जब रिजल्ट आता है तो देखते हो तो 65% आता है। आपको समझ में आता नहीं कि आखिर में नंबर कहाँ कटा मेरा। ठीक है, तो आज की वीडियो में अगर देख लेते हो पूरा एक भी नंबर आप लोगों को नहीं कटेगा। और साथ ही साथ आज की वीडियो में ये भी बताने वाला हूं कि अगर हैंड राइटिंग खराब है तो कैसे लिखोगे एग्जाम में कि एग्जामिनर जो है आपकी खराब राइटिंग में भी आप लोगों को अच्छा सा नंबर दे पाएगा वो। और बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करें, सबसे पहले कॉपी मिले तो सबसे पहले आप क्या करोगे वो सब कुछ आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, मतलब बिल्कुल आपको याद ही नहीं है, तो किस ट्रिक से उसे कैसे लिखोगे कि पूरा नंबर मिले और एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरा का पूरा नंबर उस क्वेश्चन में दे दे आप लोगों को। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर कितना लिखे, ये सबसे बहुत अहम भूमिका होती है। बच्चों को समझ में नहीं आता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसे कितना पेज में लिखना चाहिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसे कितना पेज में लिखना चाहिए, या 6 नंबर का क्वेश्चन है तो उसे कितना पेज में लिखना चाहिए। और बच्चों के दिमाग में यह भी डाउट रहता है कि क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, आज वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इस ट्रिक से, जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, 20 से 30 नंबर फ्री में ज्यादा ही आप लोगों को मिलेगा इस ट्रिक से। ठीक है, अगर इस ट्रिक को अपना लेते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को आप लोगों को शेयर करना जितने भी फ्रेंड हो पाए, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है कि जिससे आप लोगों के पूरे नंबर ला सकते हो। ठीक है, पूरा का पूरा ट्रिक बताने वाला हूं। जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं तो इस ट्रिक की मदद से, यहां से पढ़कर इस ट्रिक की मदद से 95% पक्का उन लोगों को हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि टीचर, देखो टीचर कॉपी में क्या देखकर पास फेल करता है। सबसे पहला मेन पॉइंट ये होता है, जब टीचर कॉपी चेक करता है तो क्या देखेगा कि आपको पास करेगा फेल करेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, प्रश्न उत्तर। देखो सबसे पहले प्रश्न उत्तर किस प्रकार किया जाता है, मैं छोटा करके दिखाता हूँ। पूरी कॉपी, ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, देखो किस प्रकार लिखा है। सबसे पहले जब भी मान लो कॉपी चेक करने जा रहा है, सबसे पहले देखेगा खंड ब आपने डाला है, प्रश्न उत्तर संख्या 21 का क डाला है, फिर गद आपने डाला हुआ है, इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाला है, फिर आपने लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह वो क्या करेगा, पूरा का पूरा, अगर 2 नंबर का 2 नंबर आपको देगा। आगे देखेगा, फिर रेखांकित इसकी व्याख्या आपने किया बहुत अच्छे ढंग से, 2 नंबर आपको दे देगा। ठीक है, तो आपको साफ सुथरा, आप लोगों को पहली बात की हैंड राइटिंग डिनोट करता है। अगर हैंड राइटिंग जितना अच्छा है आप लोगों को, उतना अच्छा इंप्रेशन आप जमा पाओगे। हैंड राइटिंग अगर आपकी अच्छी है उतना नंबर ले जाओगे। देखो मेन मेन पॉइंट को उसने हाईलाइटेड किया है, जो मेन मेन पॉइंट उसको हाईलाइटेड कामा का भी प्रयोग किया गया है, तो नंबर मिल गया। अगर हैंड राइटिंग खराब है तो सबसे पहले कि आप गैप बना के, थोड़ा थोड़ा गैप बना के लिखा करो। हर एक वर्ड के बीच में आपको गैप होना चाहिए ताकि साफ सुथरा देखे, और हेडिंग के साथ। ठीक है, तो टीचर कॉपी में क्या देखकर पास फेल करता है, पहली बात तो राइटिंग देखता है आप लोगों का। पहली बात वही चीज है ना, हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग कितनी खूबसूरत आपकी है, उस बिहाफ पे आप लोगों का नंबर मिलता है, जो कि हमने दिखाया कितना बेहतरीन तरीके से था। ठीक है, इंग्लिश का भी मैं दिखा देता हूँ। देखो इंग्लिश का भी लिखा गया है, सेक्शन बी आंसर 21 ए, देखो 2 नंबर पूरा मिल गया है, साफ सुथरा लिखा हुआ है। बी वाला इसमें भी नंबर उसको, मतलब 7 में 7 नंबर पूरे उसको दे दिए गए हैं। तो पहली बात की हैंड राइटिंग जितना साफ सुथरा हो सके। दूसरा बात होता है सादा पेज। देखो सादा पेज, क्या सादा पेज छोड़ा जाता है? सादा पेज छोड़ दोगे तो वैसे ही एग्जामिनर आपको फेल कर देगा। मैं कह रहा हूं कि अगर एक आप सादा पेज लिया है, उसमें आपने कुछ लिखा ही नहीं है, तो उसमें क्या, किसको नंबर देगा? वो कुछ नहीं देगा, उसमें इस तरह कट करके वो आगे बढ़ जाएगा। तो सादा पेज आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी सादा पेज नहीं छोड़ना है, बनाकर ही लिखना है। अब क्या बनाकर लिखना है, मैं आगे आपको बताता हूं कि अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको कैसे बनाकर लिखोगे, या उस क्वेश्चन पेपर में सही कैसे उसको लिखोगे। सादा पेज छोड़ना नहीं, ये बात ना ध्यान रखो। फिर है कि क्वेश्चन नंबर ना लिखना। देखो क्वेश्चन नंबर ना लिखना में भी बच्चा फेल हो जाता है। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मैं क्वेश्चन लिखा हूं कोई, देखो जैसे ये है, हमने लिखा है सिर्फ अथवा, आज यहाँ पे हेडिंग डाल के हमने इस प्रश्न को करना स्टार्ट कर दिया। देखो पूरा कॉपी में दिखा देता हूँ, अथवा लिख के स्टार्ट कर दिया। अब अथवा किसका, चौथा का अथवा कि पांचवा का अथवा कि छठवां का अथवा? जब एग्जामिनर कॉपी चेक करने जाएगा तो उसको क्या मालूम चलेगा कि किसका अथवा आपने लिखा है। ठीक है, तो कितना भी खूबसूरत आपने लिखा होगा, अगर यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या नहीं डाला है तो इसको एग्जामिनर चेक करेगा ही नहीं करेगा। मतलब किस आंसर से चेक करेगा, आप डाला ही नहीं है तो ये बात आपको एकदम अच्छे तरीके से याद रखनी है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को कि क्वेश्चन नंबर न लिखना, फेल हो जाओगे। आपको लिख के ही आना है, क्वेश्चन आंसर लिख लो, इसके बाद उसका आंसर लिखना है। इसके बाद फालतू बातें, देखो फालतू बातें में जैसे बहुत सारे बच्चे गाना लिख देते हैं। ठीक है, गाना लिख देंगे,
और कसम लगेंगे कसम दिलाने। तो गाना हुआ, कसम हुआ, फालतू बातें जो बिल्कुल ये बातें जो कि एग्जामिनर बिल्कुल पसंद नहीं करता है वो यूज नहीं करना। अगर वो यूज करते हो तो 100% आप फेल हो जाओगे। तो ये सारी चीजों से बचना है। इसके बाद देखो, क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है? बिल्कुल नहीं, ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर नहीं मिलता है। देखो, आपके 2 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन और 6 नंबर के एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी 1 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो 2 नंबर के अगर आपके प्रश्न है तो आपको अधिक से अधिक 3 लाइन, 3 लाइन में आपको लिखना है। अगर 4 नंबर के क्वेश्चन आपके हैं तो आप उसको 10 लाइन, 15 लाइन इस तरह लाइन में आपको लिखना है। 6 नंबर के हैं तो उसमें 1 या 1.5 पेज आप इस पेज में लिखना है, इस तरह लिखना है। ये नहीं कि 2 नंबर के क्वेश्चन को आप 5 पेज में लिखने लग जाओगे तो समय तो उसी में बीत जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, और छूट जाएंगे तो नंबर मिलेगा नहीं। इसलिए समय मैनेजमेंट करना है आपको। 3 घंटे 15 मिनट का अगर समय है तो 3 घंटे 15 मिनट में सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो, प्रश्न का आंसर लिखने के बाद थोड़ा गैप जरूर छोड़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे अब मैं यहाँ पे लिखा हूं निबंध, देखो प्रदूषण पे हमने निबंध लिखा है। तो प्रस्तावना अगर जैसे समाप्त हो गया है, देखो प्रस्तावना जैसे समाप्त हुआ है, इसके बाद मैंने 2 लाइन छोड़ा हुआ है, फिर प्रदूषण के प्रकार हमने लिखा है, फिर 1 लाइन छोड़ा है, वायु प्रदूषण लिखा है। तो इस तरह देखो कॉपी कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह प्रश्न का आंसर लिखने के बाद थोड़ा गैप जरूर आपको छोड़ना है। इसके बाद देखो, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा रखना, इमोशनल बातें लिखने से नंबर मिलता है? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे बच्चे देखोगे ना तो 500 रुपए, 1000 रुपये, या कुछ बच्चे तो सोचते हैं कि बहुत ज्यादा ही नंबर हमको मिल जाएगा, वो 2000 रुपया रख देते हैं, सोचते हैं कि एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा और हमको पूरा का पूरा नंबर दे देगा। नहीं, इससे तो एग्जामिनर चिढ़ते हैं, क्योंकि कॉपी जो होती है सीसीटीवी कैमरा के अंतर्गत चेक होती है, लाइव चेक होती है। सीसीटीवी कैमरा चलता रहेगा और चेक होता रहेगा। उसमें अगर पैसा निकलता है वहां पर तुरंत रिकॉर्ड हो जाएगा, और जब जिसमें पैसा निकलता है उसमें नंबर और कम दिए जाते हैं, क्योंकि ये रूल कहता है। ठीक है, कि आप किसी भी टीचर को खरीद नहीं सकते हो पैसा देकर। तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा बिल्कुल नहीं रखना है। नहीं आ रहा है क्वेश्चन को बना के लिखना है। इसके बाद देखिए, जो प्रश्न आधा आता है उसका आंसर लिखे कि नहीं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार इसका आंसर तो मुझे आधा ही आ रहा है, लिखे कि नहीं। बिल्कुल लिखना है, पूरा लिख डालना है। अगर आधा आ रहा है तो बनाकर ही लिखो, लेकिन उसको पूरा लिखना है, तभी जाके आपको नंबर 5 नंबर कराएगा। कुछ भी बनाकर लिखोगे 3 नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा, तभी भी आप लोग पास हो जाओगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप लोगों को आधा क्वेश्चन आ रहा है, फिर भी उसको जोड़ जाड़ कर किसी न किसी तरह आपको लिखना ही लिखना है, उसको छोड़ के नहीं आना है जो प्रश्न नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जिस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नहीं आता है उसका आंसर इस ट्रिक से लिखना, टीचर खुश होकर पूरा नंबर देगा। कौन सा ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों? चलो उसको देखो। जैसे देखो, मेरे पास इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश का पेपर में तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो इंग्लिश के पेपर में कुछ नहीं आता तो पैसेज दिया होता है, 3 पैसेज दिया होता है इंग्लिश पेपर में। किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है ना, कहीं पे भी फुल स्टॉप है वहां से उठा लो, और जहां पे फुल स्टॉप समाप्त हो रहा है वहां तक आंसर लिख दो, हो जाएगा, पूरा नंबर दे देगा वो टीचर आपको। फिर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो शुरू से उठा लो, बीच में कहीं यहां तक जाके लिख दो। ये तो पहला पैसेज हुआ ना। इसी तरह इंग्लिश के पेपर में 3 पैसेज देता है। ठीक है, 3 पैसेज देता है, उस तरह पैसेज में से काट काट के आप उसका आंसर लिख देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। हिंदी के भी पेपर में आपका गद्यांश पद्यांश आता है, तो हिंदी के पेपर में भी गद्यांश पद्यांश आता है, उन्हीं गद्यांश पद्यांश का छाट छाट के आंसर लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा। तो यही काम करना आप लोगों को, क्योंकि स्टेप मार्किंग मिलता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, पूरा स्टेप मार्किंग आपको दिया जाता है। स्टेप मार्किंग का मतलब ये चीज होता है कि अगर 6 नंबर का प्रश्न है तो अगर उसको 10 स्टेप में लिखोगे ना तो 6 नंबर मिलेगा, लेकिन आप उसको 5 स्टेप में लिखोगे तो 3 नंबर आपको दिया जाएगा 100%। तो 3 नंबर के लिए 5 स्टेप आपको लिखना होगा। तो आप कॉपी में से ही, अगर हिंदी का पेपर है तो गद्यांश पद्यांश में से लिख देना, इंग्लिश का पेपर है तो पैसेज में से उठाकर लिख देना, सामाजिक विज्ञान का पेपर है तो अपने से बनाकर लिख देना, गणित का पेपर है तो उसमें आप लोग गणित के ट्रिक में अपलोड किया होंगे किस प्रकार गणित का पेपर लिखते हैं, उससे लिख लेना। छोड़ना नहीं है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। बस मेन मकसद ये मैं कहना चाह रहा हूं, कहीं से भी लिखो, छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो, बचे समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे, ये आपका मेन मुद्दा है। जितना समय आपके पास बचा है तो बचे समय बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों, 100% स्टडी पर ध्यान दो। और एक चीज और मैं बताता हूं, मैं आप लोगों को सुन लो। हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, आपका साइंस हुआ, इसके बाद एसएसटी हुआ, सोशल साइंस, इसके बाद आर्ट हुआ, कला,
मेरे चैनल पे चले जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इनमें पास होने का ट्रिक हमने बहुत ही स्पेशल बनाया है, मतलब कुछ नहीं, अगर आपको हिंदी में आता है, इंग्लिश में आता है, मैथ में आता है, साइंस में आता है, तो पास कैसे होगे, कुछ भी नहीं आता है फिर भी। तो जाके प्लेलिस्ट में चले जाओ, खोल के सारी वीडियोस देख लो, ट्रिक भी मालूम चल जाएगा, और मैं वायरल पेपर का सोल्यूशन भी करा रहा हूँ। तो 100% स्टडी पे ध्यान देना है। बचे हुए समय में जितना भी समय आपके पास बचा है, सभी सब्जेक्ट को पढ़ो, जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर 6 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट हैं तो सब में नंबर लाना है। ये नहीं कि एक ही विषय में मैथ आ रहा है तो सिर्फ मैथ में ही पढ़े, सभी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। इसके बाद क्वेश्चन बैंक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ो। क्वेश्चन बैंक ले लो, विद्या का ले लो, अवतार का ले लो, बहुत सारी आती है। विद्या बेस्ट होती है, विद्या का क्वेश्चन बैंक ले लो, उससे जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ डालो। इसके बाद मॉडल पेपर 2024 का जो लॉन्च हुआ है, मेरे चैनल पे जाके देख लेना। प्लेलिस्ट में जाओगे तो मॉडल पेपर 2024 सोल्यूशन लिखा होगा, जितने भी मॉडल पेपर आपके लॉन्च हुए सबका सोल्यूशन में दे दिया हूं। इसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर का भी सोल्यूशन में करा रहा हूं। और आपके पास पेपर 2023 को होगा, तो सारे ऑल सेट के पेपर को जरूर करके एग्जाम में जाना। इतना अगर काम करते हो, दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकता है। इस ट्रिक के मतलब जितना भी ट्रिक मैंने बताया कि क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कैसे लिखना है, उसी प्रकार आपको लिखते जाना है, नंबर आपको पूरे के पूरे दे दिए जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बस यही ट्रिक आप 2024 बोर्ड एग्जाम में लगा के आना। बाकी तैयारी तो आप अच्छे ढंग से कर रहे हो। और इस वीडियो को शेयर कर देना, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।